हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो देखिए, क्विक नोट सीरीज़ में हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने साइंस का वीडियो दिया है। आई होप आपने साइंस का वीडियो ज़रूर देख लिया है। अगर नहीं देखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, इसका जो PDF है, ठीक है, आप लोग का सवाल रहता है बार बार PDF, तो PDF हमारे जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड इसको कर सकते हैं। PDF वीडियो अपलोड होने के 2-3 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा चैनल के अंदर में, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इम्पॉर्टेंट जितने भी पहाड़ियाँ हैं आज हम लोग इस वीडियो में उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम से काफ़ी को रिलेवेंट है और एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली श्रेणी, अरावली रेंजेस। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ना, पुराना, सबसे पुराना बोल लीजिए इसको, ठीक है, सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्वत श्रेणी है ये, ठीक है। तो अरावली श्रेणी, इसका विस्तार क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो देखिए, गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में ध्यान रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स, वो इसी का हिस्सा है, ठीक है, अरावली श्रेणी का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली तक में इसका विस्तार मिलेगा। कहाँ कहाँ? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। मैप अभी हम लोग देखेंगे, मैप से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका निर्माण देखिए प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, VVI लिख लीजिए, क्योंकि पूछता रहता है कि अरावली श्रेणी का जो निर्माण है, अरावली श्रेणी कब बनना स्टार्ट हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए, भारत का प्राचीनतम ये पर्वत श्रृंखला है, मैंने अभी आपको बोला है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये, और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से ये एक है, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से ये एक है। इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसका सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछे कौन सा है इसका सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी इसका है, देखिए, गुरु शिखर। इसका हाइट कितना है? 1722 मीटर। गुरु शिखर एक्चुअली लाई कहाँ पे करता है? गुरु शिखर एक्चुअली कहाँ पे है? तो राजस्थान के अंदर में है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च चोटी अरावली श्रेणी का कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। इसका हाइट कितना है? 1722 मीटर, और राजस्थान में गुरु शिखर की अवस्थिति आपको पाई जाएगी, ठीक है। ये नोट एक तरीके से है ये, ठीक है, यहाँ पे आप इसको नोट लिख लीजिए, ठीक है, ये नोट है। तो भारत में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये जितनी भी आदि विशिष्ट पर्वत जो हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये आदि अवशिष्ट, माफ़ कीजिएगा मैंने विशिष्ट बोल दिया, अवशिष्ट पर्वत के जो है एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये अवशिष्ट पर्वतों के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा, देखिए, सतपुड़ा रेंजेस, सतपुड़ा श्रेणी। इतना ज़्यादा एग्जाम में अरावली रेंजेस, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी के बारे में पूछा हुआ है ना, कि आपको ये रटा होना चाहिए, इसलिए मैं सारा हाईलाइट और की पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूँ। सतपुड़ा श्रेणी, इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए, ये दक्कन पठार का एक पार्ट है। दक्कन का पठार नहीं है, दक्कन पठार का एक पार्ट है। इसका विस्तार क्षेत्र जो है सतपुड़ा रेंजेस का, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 2 स्टेट्स में जो है आपको इसकी अवस्थिति मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसका जो सर्वोच्च चोटी है सतपुड़ा रेंजेस का, ये है धूपगढ़, ठीक है, ये पंचमढ़ी में स्थित है। अच्छा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा पंचमढ़ी कहाँ है, ठीक है। पंचमढ़ी ऑब्वियसली महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब नदियों की अगर हम बात कर ले, देखिएगा, उत्तर में नर्मदा नदी के आसपास का रीजन है, और दक्षिण में ताप्ती रिवर के आसपास का ये रीजन आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, नदियों में है ना, उत्तर में नर्मदा नदी से अवस्थित है ये, और ताप्ती दक्षिण में। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं हम लोग। पश्चिमी रेंजेस, पश्चिमी घाट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसका अन्य नाम जो है, इसको सहाद्री पर्वत या सहाद्री रेंज, सहाद्री श्रृंखला के नाम से भी पश्चिमी घाट को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस, इसके बारे में पूछता रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका एवरेज हाइट जो है, देखिए, 1200 मीटर है। कितना है एवरेज हाइट? 1200 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी चोटी है। ये कहाँ पे है? केरला में है, ठीक है। तो अन्नाईमुड़ी चोटी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, ये केरला में। इसका हाइट कितना है? 2695 मीटर है। 2695 मीटर है पश्चिमी घाट के सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी का हाइट, ठीक। विस्तार क्षेत्र इसका देख लीजिएगा, पश्चिमी घाट का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक पश्चिमी में, ठीक है, पश्चिमी भाग जो है इसका जो पश्चिमी भाग है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु के पश्चिमी तक
लगभग 1500 मीटर तक इसका जो है विस्तार आपको, इसका फैलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा सागर तट के समानांतर, है ना, यानी कि सागर तट के समानांतर भी इसका फैलाव है, उसके पैरेलल भी इसका फैलाव है। तापी नदी के मुहाने से, ध्यान रखिएगा, तापी नदी के मुहाने से इसका फैलाव है, और उत्तर में तापी नदी के मुहाने से, और ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुमारी अंतरिक्ष तक है दक्षिण में। ठीक है, तो उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेके दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक इसका जो है आपको विस्तार देखने मिलेगा, फैलाव देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्थलाकृतियाँ यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है आपको स्थलाकृति। तो पश्चिमी ढाल जो है काफ़ी तीव्र और खड़ा है, जो पश्चिम का जो इसका ढलान है वो काफ़ी तीव्र और खड़ा, तीव्र और खड़ा मतलब कि बिल्कुल ही डिक्लाइन में एकदम खड़ा है, बिल्कुल इतना मतलब ढलान इतना, मतलब इतना खड़ा है, इतना लगभग 90 डिग्री 70 डिग्री आसपास जो ये एंगल बना रहा है, जिस वजह से मतलब पानी वानी की अवस्थिति वहाँ पे होती नहीं है, मतलब वहाँ पे पानी रुकती नहीं है, एकदम ढलान से पूरा निकल जाता है पानी। ठीक है, और पूर्वी ढाल जो है ये मंद है और सीढ़ीनुमा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पश्चिमी ढाल बिल्कुल ही तेज ढलान है, वहाँ पे खड़ी ढलान है, लेकिन पूर्वी ढलान जो है वो खड़ी ढलान नहीं है, वो हल्की ढलान है, और वहाँ पे जो है काफ़ी स्लो पानी नीचे की ओर जाता है और सीढ़ीनुमा टाइप का ढलान है। अच्छा, सीढ़ीनुमा जो एक तरीके से ढलान बनाया जाता है वो कहाँ पे रहता है, ध्यान रखिएगा, केरला वेरला वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले रीजन में वहाँ पे रहता है जहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय का बागान रहता है, वहाँ पे ऐसे ढलान बनाया जाता है ताकि वहाँ पे जो है पानी वानी जो है नमी भी मेंटेन रहे, पानी लगे नहीं, और उस फसल जो है अच्छी होती रहे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, ये एकदम आइडल है चाय वाय के बागानों के लिए। अब निर्माण इसका कब हुआ ये देख लीजिए। तो इसका जो निर्माण है, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट का, है ना। अब निर्माण जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट सैलो से, बेसाल्ट पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है, और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ ग्रेनाइट और नीस सैलो से भी इसका निर्माण हुआ है। गोवा के दक्षिणी भाग में, गोवा के दक्षिणी भाग में जो इस पूर्व पश्चिमी ढलान का, पश्चिमी घाट का जो आपको विस्तार मिलेगा वो ग्रेनाइट और नीस सैलो से मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिएगा ब्रह्मसोत्स यानी ब्लॉक पर्वत का ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। एक किसका एग्जाम्पल है, तो ये ब्लॉक पर्वतों का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो अरब सागर के अपसमलन द्वारा इसका निर्माण हुआ था। अरब सागर में जब उथल पुथल हो रहा था, अपसमलन हो रहा था, उस समय में इसका निर्माण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नलामलाई की पहाड़ियों के बारे में यहाँ पे डिटेल्स मैंने दिया है। तो इसकी अवस्थिति आपको कृष्णा और पोन्नरू नदियों के बीच में है, आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके से छोटा सा नोट्स है, इसको आप लोग या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी जो कि ओडिशा में से लेके नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य तक ये विस्तृत है, ध्यान रखिएगा, है ना। पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी जो कि उड़ीसा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य तक इसका विस्तार या इसकी विस्तृति मिलेगी। ठीक है, अब नीलगिरी पहाड़ी की जो अवस्थिति के बारे में बोला जा रहा है, देखिएगा एक बारी। तो इसकी अवस्थिति देखिए, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर इसकी अवस्थिति है। ठीक है, ये ऐसे जगह पे इसका मिलन स्थल है जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है दोद्दा बेटा, 2637 मीटर जो है नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोद्दा बेटा की हाइट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं और ये मैप के माध्यम से हम लोग कुछ अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैकाले रेंजेस जो है यहाँ पे किस एरिया में ये आपको दिख रहा है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। मैप की समझ आपको होनी चाहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा सतपुड़ा रेंजेस कहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है ये, और ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। ठीक है, मैकाले श्रेणी जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है, कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। अब गढ़जात पहाड़ियाँ ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये है ना, उड़ीसा राज्य में स्थित है गढ़जात पहाड़ियाँ। रामगिरी पहाड़ियाँ, अभी जो हमने पहाड़ियाँ और जो रेंजेस का पढ़ा उसके अलावा हम लोग ये पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछता रहता है। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ ये आपको कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश के
चित्तूर जिले में इसकी अवस्थिति आपको मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए सेवरॉय हिल्स, सेवरॉय की पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट में इसकी अवस्थिति आपको मिलेगी, तमिलनाडु के सलेम कस्बे में। कार्डमम पहाड़ी, इसको इलायची पहाड़ी में हम लोग बोलते हैं। तो कार्डमम पहाड़ी ध्यान रखिएगा, ये केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में इसकी अवस्थिति मिलेगी। ये वन ऑफ द फेमस है साउथ का पहाड़ी, ठीक है। अब है देखिए महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है और ये कहाँ आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो ये जितनी पहाड़ियाँ हैं इनसे संबंधित सवाल प्रश्न आपसे बनता रहता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर पढ़ लीजिएगा। मैकाली जो पर्वत श्रेणी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये भाग है। गडजात पहाड़ी ये उड़ीसा में स्थित है। रामगढ़ की जो पहाड़ी है ये भैया आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश में इसकी अवस्थिति है, तिरुचूर जिले में। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु के सलेम कस्बे में है। कार्डमम पहाड़ी ये केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्सा और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्सा में इसकी अवस्थिति है, यानी कि एक तरीके से केरल और तमिलनाडु के बीच में ये बॉर्डर का काम करता है, ध्यान रखिएगा। महादेव पहाड़ी जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पर्वत चोटी जो है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ मैंने एक तरीके से डिटेल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एक तरीके से देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट कितनी है, तो देखिएगा 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, मतलब इससे ऊंचा पर्वत शिखर विश्व में है ही नहीं, है ना। अवस्थिति इसकी नेपाल में है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा, माता मत बोल दीजिएगा, सागर माथा, यानी कि सागर यानी कि समुद्र का माथा, समुद्र का सिर, है ना, ये बोला जाता है। K2 देखिएगा, K2 जिसको हम लोग कंचनजंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत का सर्वोच्च शिखर K2 ही है। इसका अन्य नाम इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, ठीक है। अवस्थिति इसकी कहाँ है, तो काराकोरम रेंजेस में है। काराकोरम श्रेणी में आपको K2 का अवस्थिति मिलेगा। नेक्स्ट देखिए कंचनजंगा, माफ़ करिएगा मैंने यहाँ पे कंचनजंगा इसको बोल दिया था, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट हमारा पर्वत है कंचनजंगा, ये सिक्किम भारत में इसकी अवस्थिति है। हाइट इसका कितना है, तो 8,598। देखिएगा इससे बहुत ही माइनर इसमें फ़र्क है, ठीक है ना। कंचनजंगा में माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 है और यहाँ पे 8,598, लगभग 400 मीटर का ही फ़र्क है। भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, इसकी हाइट 7,816 मीटर है और ये जो संपूर्ण क्षेत्र है वो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसको डिक्लेयर किया जा चुका है, ठीक है। भारत का चौथा सबसे ऊंचा चोटी इसी को कहा जाता है, किसको, नंदा देवी को। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, माउंटेन और पासेस रेंजेस से रिलेटेड हमारा ये सारा का सारा वीडियो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों में। धन्यवाद।